जनपद मैनपुरी से इस वक्त की खबर सामने आ रही है। कुरावली की महिला ने जीता मिसेज इंडिया का खिताब, परिवार में खुशी का माहौल। कुरावली जैसे छोटे से कस्बे से आने वाली महिला ने मिसेज इंडिया का खिताब जीत कर किया जनपद का नाम रोशन। मिसेज इंडिया द गॉडेस 2022 के लिए 35 कैंडिडेट सेलेक्ट होकर आए थे इस फैशन इवेंट में। इस जीत के बाद जब विजेता अपने घर पहुंची तो लोगों ने फूल मालाओं से किया मिसेज इंडिया का स्वागत। आपको बताते चले कि राजस्थान के उदयपुर में मिसेज इंडिया 2022 द गॉडेस फैशन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस फैशन प्रतियोगिता में सैकड़ों लोगों ने ऑडिशन दिया था, जिसमें 35 महिलाएं चुनकर आई थीं। तो वहीं 18 दिसंबर को फैशन प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए बबीता वर्मा ने मिसेज इंडिया का खिताब अपने नाम किया। एक गृहिणी द्वारा मिसेज इंडिया बनने पर बबीता वर्मा ने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इसके बाद बुधवार को अपने घर लौटने पर भव्य स्वागत के लिए क्षेत्र के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। फूल मालाओं से बबीता वर्मा का स्वागत किया तो वहीं बैंड बाजे व आतिशबाजी चलाकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए दिखे परिजन। स्टेज से लेकर तैयारी के मूवमेंट तक क्या क्या हुआ, बबीता वर्मा ने कैमरे पर बयां किया अपना हाले दिल, क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। समाचार A to Z के लिए मैनपुरी से ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप मिसेस इंडिया विनर बनी हैं। कैसा महसूस हुआ जब स्टेज पे आपका नाम अनाउंस किया गया? एक्चुअली मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ से और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे चली जाऊंगी, लेकिन जब मैं एज ए फाइनलिस्ट हो गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे नहीं पैरों के तले जमीन निकल जाती है। लेकिन थोड़ा अपने ऊपर विश्वास था और आप सबका साथ था, आप सबका आशीर्वाद रहा, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच भी गई। एटलीस्ट जब मुझे पता चला मेरा नाम अनाउंस हुआ तो ऐसा लगा कि मेरा नाम अनाउंस हो रहा है। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई और इतनी खुश हो गई कि चलो एक काम ऐसा मैंने कर दिया कि छोटी जगह से आके और मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई। मुझे सच में इट्स ग्रेट फीलिंग फॉर माय लाइफ। एक गृहिणी के लिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसा, क्या क्या आपको अचीव करना पड़ा, क्या क्या मेहनत करनी पड़ी? देखिए, एक गृहिणी हुई या कोई वर्कर लेडी हुई, उसको हर चीज बैलेंस में रखनी पड़ती है। गृहिणी की भी बैलेंस ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि हम मल्टीटास्किंग वर्क करते रहते हैं। तो हमको ये पता होता है कि हम मल्टीटास्किंग वर्क कैसे कर सकते हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो। तो मैंने भी ये थोड़ा सा एडजस्ट किया, थोड़ी मेरे पति ने, बच्चों ने साथ दिया। तो पहले भी आपने एक पार्टिसिपेट किया था एशिया किसके लिए, उसमें आप कौन से नंबर पर आई थी? देखिए, मैंने जब मिसेज उत्तर प्रदेश किया था तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तब मैं टॉप 5 में आई थी। उस दिन से मैंने सोच लिया था तो क्या हुआ, अभी मेरे सपने ना खत्म हुए हैं, ना मैंने अपने आप से हार मानी है। इसीलिए मैंने ये और ज्यादा मेहनत की, लगातार 1 साल से मेहनत कर रही हूँ, विद डाइटिंग कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके कहीं पे लूजमेंट ना हो जाऊं। और मैंने कोशिश की, हार्ड वर्क किया और हार्ड वर्क के बिना ये संभव नहीं था। क्या दिन चल रहा है आपका इन सब को करने के लिए? देखिए, मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाती थी, फ्रेश हुई, उसके बाद में मेरा 1 घंटे का मैं वॉक पे जाती थी, पतिदेव साथ जाते थे। वॉक पे आने के बाद में मेरा थोड़ा सा वर्कआउट रहता था 15 मिनट का। उसके बाद प्रॉपर मेरी डाइटिंग रहती थी। डाइटिंग में आप जानते हो कि डाइटिंग करने के लिए बहुत कुछ अपने आप से समझौता करना पड़ता है। मुझे चाय बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने 1 साल से शायद चाय नहीं पी है। लेकिन अब मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं जो कुछ मेरा ख्वाब था पूरा हो चुका है। बट एक दिन के लिए मैं ये करना चाहूंगी, केवल 1 दिन के लिए। मेरा प्रोसीजर ये नहीं है कि नहीं मैं विनिंग हो गई हूँ तो मैं अब ये चीज स्टॉप कर दूं। मुझे और आगे जाना है, मुझे और मेहनत करनी है इसके लिए, ताकि मैं और आप लोगों का सर ऊंचा कर सकूं। और पतिदेव का विश्वास जीत तो लिया ही है, मैं और ऊपर जाना चाहती हूँ, एज ए मिसेज वर्ल्ड में जाना चाहती हूँ। तो मैं इस चीज को अपना कैरी ऑन रखूंगी। आपके हस्बैंड ने आपके साथ क्या क्या इसमें मदद की? सर देखिए, एक कोई भी लेडी हुई वो अकेले तो ये काम नहीं कर सकती है। सपोर्टिंग एरिया बहुत जरूरी होता है, फैमिली का हो, पति देव का हो, बच्चों का हो, समाज का हो। तो मेरे साथ सबका आशीर्वाद भी रहा है और पति का प्यार और साथ मेरे साथ दोनों ही रहे हैं। इन्होंने मुझे हर कदम पे मेरा साथ दिया है। मैं इनके लिए हमेशा थैंकफुल रहूंगी कि, और ये भी सोचती हूँ कि ऐसे ये मेरा साथ देते रहें, क्योंकि पति पत्नी जो होते हैं ना, विदाउट एक साथ के ना ही पति आगे बढ़ सकता है और ना ही पत्नी। इसके लिए सामंजस्य बिठाना
बहुत जरूरी होता है। आपकी वाइफ ने मिस इंडिया कंपटीशन जीता है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मैं बहुत ही ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूँ। पहले तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में भाग लिया था, तो उसमें भी विजेता बनी थी टॉप 5 में। अच्छा, जब इनका नाम अनाउंस हुआ विनर के रूप में, तब महसूस क्या, तब क्या फीलिंग थी आपको? सर को मैं तो पैरों के तले नीचे जमीन खिसक गई, ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ है ही नहीं है। इसका श्रेय आपको दिया है उन्होंने कि इन्होंने बराबर से मेहनत करवाई, तो क्या रहा आपका रूटीन, क्या मेहनत किस तरीके से आपने मदद करी? इनका जो है बचपने से मतलब शौक था कि हमें किसी प्लेटफॉर्म में आगे निकलना है, वो प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो। और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इनको पहले से ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इन्होंने इनके सपने को हमने साकार किया है पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ। तो क्या किचन में आप मदद करते हैं इनकी? नहीं, किचन में मदद नहीं, वो सारा इन्होंने करने के बावजूद भी घर संभाला, बच्चों को संभाला, 4 बच्चों की माँ होने के बावजूद सारा कुछ संभाला इन्होंने, उसके बावजूद भी हम कॉन्टेस्ट में हिस्सा भी लिया।